इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार झारखंड सरकार कार्य कर रही है और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का भी प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं रांची के वीआईटी मिश्रा क्षेत्र में और यहां पर एक बाणेश्वरी हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है, जहां के चिकित्सक धर्मेंद्र कुमार हमारे बीच मौजूद हैं। हम लोग डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करेंगे कि खास करके इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं और इस अस्पताल के माध्यम से किस तरह का सेवा दिया जा रहा है। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपके इस अस्पताल तक किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? अभी तो सर्दी खांसी बुखार तो आ ही रहे हैं, मौसम ही उस तरह से है। और एक चीज़ है कि टाइफाइड का पेशेंट बहुत आता है। और डेंगू का तो एक दो केस ही आया है, पर टाइफाइड का ज़्यादा आ रहा है क्योंकि बरसात के दिन में जी। पानी जो है कंटामिनेट कंटामिनेट मतलब अच्छे पानी से ख़राब पानी का मिश्रण हो जाता है। तो उस कारण गंदगी जो शरीर में पानी के द्वारा जा रहा है, और इससे टाइफाइड का केस बहुत ज़्यादा आ रहा है। चूंकि सर अक्सर ये देखा जा रहा है, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का आगाज आदर्श भारत टीवी के कुशल नेतृत्व में तमाम झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिलाओं में किया गया है। खास करके ग्रामीण स्तर पर यह देखा जा रहा है कि जो ग्रामीण स्तर पर जो लोग रहने वाले हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर के वो बहुत ज्यादा सजग नहीं रह रहे हैं। जब उनके पास किसी भी प्रकार का क्रिटिकल समस्या उत्पन्न होता है तो मेडिकल स्टोर पर से दवा खरीद कर खा लेना या ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण चिकित्सक से मेडिसिन लेकर के खाना, ये स्वास्थ्य के लिए कितना कारगर साबित होगा? इसमें देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि जो दवाई लेके खाते हैं उसमें मरीज ठीक भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक होते हैं। लेकिन बहुत बार आज ही जो मैंने पेशेंट देखा, दो तीन पेशेंट ऐसा था जो कि 5-6 दिन से मेडिसिन खा रहे थे, बुखार उनका जा नहीं रहा था। तो फिर मैंने अभी जांच कराया, फिर प्रॉपर दवाई दिया, तो उम्मीद है अभी ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। और भी एक रिव्यू पेशेंट भी, मेरा 2 रिव्यू पेशेंट था जो कि पुराना पेशेंट था, वो भी उसी तरह का हिस्ट्री था, वो भी बाहर से दवाई ले रहे थे 5-6 दिन से, पर ठीक नहीं हो रहा था। फिर हमसे दवाई लिया, अभी 2 दिन के बाद अक्सर अक्सर मैं सारे पेशेंट को लगभग 2-3 दिन में एक बार रिव्यू के लिए बुलाता हूँ, तो वो रिव्यू के लिए आया था। तो उसका भी बहुत पहले से अच्छा हालत है। तो ये चीज़ दिक्कत है कि बहुत बार तो ठीक भी होता है, बहुत बार ठीक नहीं होता है, क्योंकि बाहर जो स्टोर वाले हैं, वो तो सिर्फ़ एक कालपोल आपको दे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोई एंटीबायोटिक दे देंगे। प्रॉपर जो दवाई होना चाहिए किसी बीमारी का, वो तो पर्टिकुलरली स्पेसिफिक दवाई नहीं दे पाते हैं। क्योंकि सर आप एक कुशल चिकित्सक हैं और बानेश्वरी अस्पताल के संचालक भी हैं। हमारे जो भी व्यूवर्स है या ये जो भी क्षेत्र के लोग इस खबर को देखेंगे, वो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस तरीके से लापरवाह रहते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर के और किसी कुशल चिकित्सक के बीच नहीं जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ग्रामीण स्तर के भी जो चिकित्सक हैं वो कई बार लोगों को मदद भी करते हैं, लेकिन उस स्थिति में आप एक कुशल चिकित्सक हैं और एक अस्पताल के संचालक भी हैं, वैसे लोग जो अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह रहते हैं उनको क्या सुझाव देंगे? सुझाव तो मेरा यही है, वैसे तो इधर के लोग आते हैं, बीमार होने पे तो आते हैं, लेकिन मेरा यही कहना है कि बीमार होने पे जितना जल्दी आप किसी बीमारी के लिए दवाई शुरू करें, वो बीमारी उतनी जल्दी खत्म होगा और आप उतने जल्दी स्वस्थ हो पाएँगे। मेडिकल के प्रोफेशन में सर कमर्शलाइजेशन काफी हावी होते जा रहा है। आए दिन बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, बड़े बड़े नर्सिंग होम खुल रहे हैं। कई ऐसे अस्पताल के संचालक हैं या कई ऐसे नर्सिंग होम के संचालक हैं जहां पर मिसलेनियस जांच, मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब अननेसेसरी किया जाता है। वैसे लोगों के लिए, चूंकि आप एक कुशल चिकित्सक हैं और आप युवा हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं? देखिए, बड़ा हॉस्पिटल जो है, वहाँ पे डॉक्टर लोग पे भी प्रेशर रहता है कि आप इतना का रेवेन्यू जनरेट कराइए, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा दवाई लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जाँच लिखिए, जो जाँच की ज़रूरत नहीं है, वो भी करवाइए। तो ये तो जो बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये सब चीज़ होता है, ये चीज़ डिनाई नहीं किया जा सकता है। जी। पर हम लोग उस तरह से, जो छोटा हॉस्पिटल है, हम लोग क्या, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर ऐसा गलत काम नहीं करता है। कुछ डॉक्टर तो करते भी होंगे, ऐसा हम नहीं बोल सकते, किसी भी चीज़ को नकारना तो संभव नहीं है। करते होंगे, गलत प्रैक्टिस करते होंगे, लेकिन बहुत डॉक्टर ऐसा नहीं करते। बहुत डॉक्टर अच्छे सेवा करते हैं, जो होना चाहिए वही करते हैं, जो मिनिमम जाँच होना चाहिए, जो मिनिमम दवाई होना चाहिए, वही देते हैं। सर, हमारे जो भी व्यूवर्स हैं और जो भी झारखंड के लोग इस खबर को देखेंगे, बानेश्वरी अस्पताल में अगर वो स्वास्थ्य लाभ आकर के लेना चाहते हैं तो यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे और कौन कौन सी सुविधाएं आपके अस्पताल में उपलब्ध हैं?
ये बीआईटी मोड़ के पास ही हॉस्पिटल है, ऑन रोड हॉस्पिटल है, कोई गली में हॉस्पिटल नहीं है, तो सामने से दिख जाता है। और आज अभी तो आसपास के सारे लोग जान गए हैं कि यहाँ पे बेहतर सुविधा कम पैसे में मिलते हैं। हमारे पास हम तो जनरल फिजिशियन है, जैसे जो भी जनरल बीमारी हो सब हम देखते हैं। बाकी हमारे पास एक मैडम भी आती है, डॉक्टर प्रज्ञा रंजन मैडम, वो गायनी का सारा केस देखती है। तो यही 2 सुविधा हम लोग यहाँ पे देते हैं। और कभी इमरजेंसी में कोई फ्रैक्चर वगैरह आ गया, हड्डी का कुछ ऐसा हो गया जो इमरजेंसी के लिए, तो ज़्यादा सीरियस रहा तो हम लोग तो रेफ़र कर देते हैं, रखते भी नहीं। लेकिन अगर यहाँ मैनेज होने लगा, हमारा सेटअप बहुत छोटा है, तो यहाँ मैनेज होने लायक हुआ, तो मेरे कुछ कलीग हैं, जूनियर हैं, जो ऑर्थो के डॉक्टर हैं, वो आके देख लेते हैं। लेकिन अगर वो खुद चाहेंगे कि यहाँ से पेशेंट को ले जाएँ, कहीं और पे ट्रीटमेंट करें, तो वहाँ वो ले जाते हैं। बाकी और कोई पेशेंट को हम लोग यहाँ पे नहीं रखते हैं। निश्चित तौर पर ये थे वानेश्वरी हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब धर्मेंद्र कुमार, जिन्होंने काफ़ी बहुमूल्य सुझाव दिया। डॉक्टर साहब का कहना है कि हम लोगों का प्रयास रहता है कि जो भी लोग हमारे हॉस्पिटल तक पहुंचे उनको बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिले, और कई कुशल चिकित्सक इस अस्पताल में सेवा देते हैं। गायनी से रिलेटेड भी महिला चिकित्सक यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब का ये भी कहना है कि जो भी सुदूरवर्ती इलाके के लोग हैं, अगर किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधित समस्या होता है तो नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी कुशल चिकित्सकों की व्यवस्था की गई है। अगर वहां पर किसी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप यहां पर भी आ सकते हैं। यहाँ भी काफ़ी कुशल चिकित्सक हैं। निश्चित तौर पर आपको बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा।